So dear students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will learn set theory topic fundamental laws of sets. तो यहाँ पे हमने इसके जो फंडामेंटल लॉस है सेट थ्योरी के उसका प्रूफ करने हैं. इट इज अ प्रैक्टिकल वन. सबसे पहले हमारे पास है इडम्पोटेंट लॉ. इडम्पोटेंट लॉ की क्या स्टेटमेंट होती है? इफ ए इज एनी सेट, अगर कोई एक सेट ए है तो उसके लिए हमने ये प्रूव करना है कि अगर ए यूनियन ए करे तो उसका आंसर ए ही आएगा और ए इंटरसेक्शन ए करने पे उसका आंसर ए आएगा. जब भी आपने ये फंडामेंटल लॉस प्रूव करने हैं, इसमें दो बातें ध्यान रखनी है. ये जो यूनियन का सिंबल है इसके लिए हम यूज करेंगे वर्ड और जो इंटरसेक्शन का सिंबल है इसके लिए वर्ड यूज करेंगे एंड. तो इन दोनों चीजों से हमारे ये लॉस प्रूव होंगे. बड़ा आसान है प्रूव करना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला लॉ है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा लेंगे हम ए यूनियन ए. तो इसको आपने मैथमेटिकली कैसे लिखना है? एक्स कॉलम एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, यानी कि एक मेंबर लेना है एक्स जो इसको बिलोंग करता है. अब आपने जो भी बीच में यूनियन का साइन है या इंटरसेक्शन का साइन उसको ब्रेक कर देना है. तो मैंने बताया कि यूनियन को क्या लिखना है हमने और. तो आई विल राइट हियर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए. ठीक है, यूनियन का मतलब और हो गया. एक्स को दोनों हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया. अब एक्स ए को बिलोंग कर रहा है या एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, ये तो एक ही चीज है. तो इसको सिंगल टाइम लिख लिया गया एक्स बिलोंग्स टू ए. इसका मतलब एक्स ए बिलोंग्स टू का मतलब है एक्स ए का ही मेंबर है, तो इजिकल टू ए आ गया. तो ये हमारा प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड होगी. ठीक है जी. इसी तरह जब हमने सेकंड पार्ट करना है वहां पे है ए इंटरसेक्शन ए. तो स्टार्ट हमेशा आपने ऐसे ही करना है एक्स कॉलम एक्स बिलोंग्स टू. बिलोंग्स टू में क्या लिखना है? जो क्वेश्चन में यहाँ पे चीज दी होगी. ठीक है जी. फिर आपने जो सिंबल है उसको ब्रेक करके दो जगह एक्स यूज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल है. तो इंटरसेक्शन का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया कि इसकी जगह क्या लिखते हैं? हम एंड लिखते हैं भाई. तो इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए. ये तो दोनों चीजें सेम ही है, तो इसको एक टाइम लिखेंगे, वन टाइम. तो इसका मतलब ए सेट आ गया हमारा. तो ये प्रूव हो गया जी. ठीक है जी, बड़ा आसान है. सेकंड हमारे पास लॉ है आइडेंटिटी लॉ. आइडेंटिटी लॉ का मतलब होता है कि ए में क्या ऐड किया जाए ए ही रहे. ठीक है, ए को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ए ही रहे. तो ये आइडेंटिटी लॉस है. पेपर में आपको लॉ याद करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट लिख के आएगी कि प्रूव दिस स्टेटमेंट. प्रूव दिस स्टेटमेंट. तो आपने कुछ भी करना, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लेफ्ट हैंड साइड, देन लिखना है एक्स कॉलम एक्स बिलोंग्स टू दिस थिंग. जो भी चीज होगी उसको लिखना है आपने बिलोंग्स टू. इसको बोलते हैं, ये जो सिंबल है भाई इसको बोलते हैं सेट थ्योरी में बिलोंग्स टू. ठीक है जी, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू. एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई. अभी मैंने बताया कि यूनियन को ब्रेक करके लिखते हैं और. इसका मतलब है एक्स ए को बिलोंग करता है या एक्स बिलोंग्स टू फाई. फाई का मतलब होता है खाली. इट मींस एम्प्टी. तो एम्प्टी का मतलब कुछ भी नहीं है, इसको खाली है ये मेरा. तो आई कैन लीव इट, इसको मैं छोड़ देता हूँ. तो ये सिर्फ ये बच गया मेरा. तो इजिकल टू ए आ गया, ये वाली चीज. तो जैसे हमने शुरू किया था वैसे ही उसका एंड कर देना है. इसी तरह जो सेकंड पार्ट है वहां पे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स. इट इज नॉट अ साइन ऑफ यूनिट, इट इज अ यूनिवर्स सेट. एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्स का मतलब जो सबसे बड़ा सेट है. तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्स. इसका ये मतलब है अगर कोई एक्स एलिमेंट है ये यूनिवर्स में है तो वो ए को भी बिलोंग कर रहा है इस सेट को, और पूरे यूनिवर्स को भी बिलोंग कर रहा है, पूरे सेट रेक्टेंगल को भी बिलोंग कर रहा है. तो दोनों में कॉमन क्या हुआ? तो कॉमन तो ए वाला हिस्सा ही हो जाएगा सिर्फ. तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए आ जाएगा. तो यहाँ पे ए का ए लिख लिया क्या. ये मेरी राइट हैंड साइड आ गई है. यूनिवर्स का मतलब होता है बड़ा सेट, ए उसका छोटा सा हिस्सा है. तो जब दोनों की कॉमन देखनी है तो कॉमन तो ये ए वाला हिस्सा ही हुआ जो दोनों के बीच में आ रहा है. इसी तरह हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ. ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा है. जैसे होता है ना ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. उसी तरह ए यूनियन बी इज सेम एज बी यूनियन ए. इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी इज सेम एज बी इंटरसेक्शन ए. तो कैसे प्रूव करना? लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे पहले पार्ट की. लिखने का क्या तरीका है? एक्स कॉलम एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. यूनियन को ब्रेक किया और लिख लिया. अब मैंने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर लिया. ए को पीछे लिख लिया, बी को आगे लिख लिया. ठीक है. बाद में ये जो सिंबल है और का, इसको हटा के यूनियन लिख लिया. जब हम इकट्ठे करते हैं तो एक बार एक्स लिखते हैं. तो मेरा बी यूनियन ए आ गया. शुरू कहां से किया था? ए यूनियन बी से. आ मेरा क्या? बी यूनियन ए. सिमिलरली जब इंटरसेक्शन वाला करोगे बच्चों, बड़े आसान प्रूफ है इनके.
जब इंटरसेक्शन वाला करोगे तो वहां पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब हो गया एंड। जब एंड लिखते हैं दोनों बार एक्स एक्स लिखना होता है दोबारा। फिर बी को आगे कर लो, ए को पीछे कर लो। तो एंड को हटा के इंटरसेक्शन का साइन लगा दो, तो ये बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आ गया। बड़ा आसान है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। उल्टा पुल्टा करने पे सेम आंसर रहता है। इस तरह एसोसिएटिव लॉ है, इसमें तीन चीजें होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। मतलब कि ब्रैकेट आगे पीछे आप शिफ्ट कर सकते हो। तो जैसे पहला पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो एक चीज ए है एक चीज ये है। तो पहले आपने ये वाला यूनियन ब्रेक करके यहाँ पे और लेके आना है। तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब इस यूनियन के साइन को ब्रेक करो, x बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू, तीन चीजें होगी आपके पास। अब देखो ब्रैकेट ए और बी पे लगा रहा है, तो आप भी क्या करो, इन दोनों को कंबाइन करके इकट्ठा कर लो ब्रैकेट लगा के, और इसको सी अलग कर दो। अब इस और को ब्रेक करके यूनियन लगा दो, तोड़ के दोबारा रिवर्स चल पड़ो। ठीक है, और इसको और को उठा के फिर यूनियन लगा दो। तो आपका ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। इसी तरह आपका जो सेकंड पार्ट है वहां पे एंड आ जाएगा। फिर ब्रैकेट यहाँ पे जस्ट कर ली, एंड हटा के इंटरसेक्शन लगा लिया गया। ठीक है, इसका एंड का फिर इंटरसेक्शन लगा लिया गया। मतलब कि लॉस में आपको लिखने का ही तरीका है बेटा। तो लिखने का तरीका तभी आएगा जब तुम लिख लिख के करोगे, तो वीडियो को सुनोगे बार बार। ठीक है जी। अगला मेरे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टेट एंड प्रूफ आ जाता है पेपर में। तो इसकी स्टेटमेंट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू ए यूनियन सी। ठीक है जी। तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू लिखेंगे। हमेशा पहले बीच वाला साइन ब्रेक करना है, जैसे बीच वाला यूनियन का साइन है, इसको तोड़ो तो यहाँ पे और आ जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी हो गया, इंटरसेक्शन सी हो गया। अब आपकी ये वाली ब्रैकेट है भाई, इसको ब्रेक करो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। तो देखो आ गया जी। अब क्वेश्चन में वहां पे क्या आ रहा है, a यूनियन b और a यूनियन c। तो आप क्या करोगे, दो तरह के पेयर बना लोगे, जैसे क्वेश्चन में आंसर है उसी के हिसाब से दे लोगे। a और b अलग कर लो, a और c अलग कर लो। तो दो चीजें बना ली, बीच में आपने ऐड रख लिया। इस और को हटा के यूनियन लगा दीजिए, इकट्ठे कर दीजिए। इस और को हटा के यूनियन कर दीजिए, इकट्ठे कर दीजिए। फिर बाद में इस एंड को हटा के इंटरसेक्शन कर दीजिए। तो आपकी जो राइट हैंड साइड है वो बन जाएगी। मतलब कि जैसे राइट हैंड साइड में उसी हिसाब से आपने शफलिंग करके उसको सेट कर देना भाई। इसी तरह आप सेकंड पार्ट प्रूव कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन को ब्रेक किया गया एंड, फिर और आया गया। ठीक है, फिर एक बार एंड और बी कर लो, एक बार एंड और सी कर लो, और बीच में आ गया। इसका इंटरसेक्शन कर लिया एंड का, इसका भी एंड का इंटरसेक्शन कर लिया, बाद में और का साइन हटा के यूनियन लगा दिया। तो आपके दोनों पार्ट प्रूव हो गए। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में भी। पेपर में आता है स्टेट एंड प्रूफ डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग सेट थ्योरी। तो इसकी स्टेटमेंट भी आपने याद रखनी है बच्चों। अगर स्टेट एंड प्रूफ आता है, स्टेटमेंट भी लिखनी है, इसका प्रूफ भी करना है। इसकी ये स्टेटमेंट है कि अगर कॉम्प्लीमेंट करे ए यूनियन बी का, तो ये सी साइन अंदर चला जाता है ए और बी पे, और बीच वाला साइन को कर देता है इंटरचेंज। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन हो बीच में, तो बीच वाला साइन चेंज होकर यूनियन बन जाता है, और कॉम्प्लीमेंट का साइन दोनों पे अलग अलग आ जाता है। ठीक है जी। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है जी। तो जब हमने पहला पार्ट प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे एक सेट है, ए है, ठीक है, ये ए सेट है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर वाला, यानी कि ए को छोड़ के। तो यहाँ पे लिखा गया है x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर वो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब वो ए यूनियन बी को बिलोंग नहीं करता। तो जब भी आपने कॉम्प्लीमेंट का साइन हटाना है ना, तो जो ये बिलोंग्स टू के साइन के ऊपर आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। और जब नॉट बिलोंग्स टू होता है, तो आपने याद रखना है कि जो यूनियन है ना भाई, उसमें यूनियन का मतलब ऐड हो जाएगा, उल्टा मतलब हो जाएगा जब नॉट बिलोंग्स टू का साइन है।
और इंटरसेक्शन का मतलब जो है वो और बन जाएगा। अगर नॉट बिलोंग्स टू का साइन है तो उल्टा मीनिंग बन जाएगा जैसे पीछे किया था। तो इसमें यहाँ पे यूनियन का मतलब एंड बन गया, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब हो गया कि एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट। एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये सिंपल बिलोंग्स टू का साइन आ गया। तो सिंपल एंड का क्या मतलब होता है हमारा, इंटरसेक्शन। अब सिंपल मतलब यूज होएगा, देखो अगले पेज पे। तो वो स्टेप यूज किया गया, एंड का हटा के इंटरसेक्शन लगा दिया गया, वो आपका आरएचएस बन गया। इसी तरह सेकंड पार्ट प्रूव करना है, तो बिलोंग्स टू लिखा गया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट को टॉपिक पे नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। तो जब नॉट बिलोंग्स टू होता है तो सिंपल का मतलब उल्टा हो जाएगा, इसका और हो गया, दो हिस्सों में ब्रेक किया गया। एक्स ए को बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब एक्स उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है। दो चीजें होती है देखो बेटा, या तो अगर वो ए को बिलोंग करता है तो इसका मतलब वो ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता। अगर वो ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता तो वो ए को बिलोंग, दो बातें होगी भैया, तो ए को बिलोंग करेगा या ए कॉम्प्लीमेंट को। अगर वो ए को बिलोंग करता है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट को नहीं करेगा। अगर वो ए कॉम्प्लीमेंट को नहीं करता, अगर वो ए को नहीं करता बिलोंग, जैसे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, जैसे वो ए को बिलोंग नहीं करता तो इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। इसी तरह जैसे एक्स बी को बिलोंग नहीं करता तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। अब बीच में और का साइन है, इसको उठा के यूनियन लगा दिया गया, तो ये प्रूव हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डी मॉर्गन्स लॉ पेपर में आता ही आता है हर बारी। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, एक्स वाई जेड दिया है। पहले पार्ट में क्या, तीनों की यूनियन करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन, कोलेक्ट ऑल एलिमेंट्स। एक एलिमेंट को एक बार ही लिखना है, सभी को इकट्ठा करके लिख दीजिए तो वो यूनियन बन जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज, कॉमन एलिमेंट तीनों में से पकड़ लो जो तीनों में आ रहा है। फोर पहले दोनों में आ रहा, पर तीसरे में भी आ रहा भाई फोर तो। फोर तो तीनों में कॉमन हो गया, तो इसने क्यों लिखा है यहाँ पे फाइव। यहाँ पे इसका आंसर ये गलत है भाई, तो यहाँ पे इसका आंसर ये गलत है, रॉन्ग है। तो इसका आंसर आएगा फोर, जो तीनों में कॉमन है। ठीक है, और तो कुछ भी कॉमन नहीं। अब ये वाला पार्ट है भाई, तो पहले आप ये चीज निकाल लो, वाई इंटरसेक्शन जेड। ठीक है, वाई इंटरसेक्शन जेड देखो, अब थोड़ा रेजर यूज कर लेते हैं, एक मिनट भाई। तो पहले उसने वाई इंटरसेक्शन जेड कर लिया, दोनों में कॉमन क्या आया, चार। फिर वाई यूनियन इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन, जैसे क्वेश्चन में लिखा है, तो वाई लिख लिया, यूनियन, इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, ये फोर निकली हुई है, तो फोर लिख लिया, दोनों को यूनियन कर दिया। इसी तरह जो लास्ट पार्ट है फोर्थ में, एक्स यूनियन वाई पहले निकाल लो, एक्स यूनियन जेड पहले निकाल लो। तो ये दोनों चीजें उसने निकाल के दोनों का क्या कर देना है, कॉमन निकलना है, इंटरसेक्शन। बड़ी आसान चीज है भाई। इसी तरह ये सेम पार्ट है, एबीसी दिया गया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है बेसिकली। तो पहले आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करोगे, एलएचएस सॉल्व करो, उसका आंसर जो आएगा, बाद में आप आरएचएस सॉल्व कर लो, दोनों के आंसर बराबर आने चाहिए। तो दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी आ रहा है, तो बी लिख लिया, सी लिख लिया, दोनों का यूनियन करके इकट्ठा हो गया। फिर ए का इंटरसेक्शन, ये एलएचएस हो गया आपका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए लिख लिया गया, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें कौन सी चीज कॉमन आ रही है, तो क्लियरली 2 3 4 कॉमन है, 1 भी आ रहा है, तो ये लिख लिया गया, ये नंबर एक इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब आरएचएस में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी। तो पहले आप ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकाल के रख लो। ए इंटरसेक्शन बी या कॉमन क्या है भाई इनमें, 2 और 4। फिर ए और सी, ए ये हो गया, सी ये हो गया, दोनों में कॉमन क्या है, 1 3 4। अब कोई राइट हैंड साइड में क्या है आपका, इनकी यूनियन करनी है आपने दोनों की। इसको आंसर लिख लो, इसका आंसर लिख लो, यूनियन करके ये इकट्ठा हो गया 1 2 3 4। तो 1 और 2 का आंसर सेम आने लग गया है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ये प्रूव हो गया आपका। सिमिलरली सेकंड पार्ट कर सकते हो आप। अब ये क्वेश्चन है, टेकिंग क्यू एज अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 लेटर्स। क्यू में पहले 6 लेटर्स हैं, ABCD है, ABCD। ए सेट है ABC और बी सेट है BCD, ये हमें गिवन है, हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ये डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, बेसिकली इट इज अ डी मॉर्गन्स लॉ। तो इसको कैसे करना है, पहले आपने देखो लेफ्ट हैंड साइड की A इंटरसेक्शन B, इसका कॉमन क्या आएगा भाई, B और C। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है भाई कि जो सी चीज उसमें है ना, उसको छोड़ के जो जो हमें बड़ा सेट दिया है उसमें से निकाल लो।
तो बी और सी छोड़ के क्या बच गया, ए डी एफ। तो ये मेरी एलएचएस आ गई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसमें से निकाल दो। अब ए डैश कैसे निकालोगे, ए में क्या आ रहा है, देखो ए में आ रहा है भाई ए बी सी। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ए बी सी छोड़ के क्या बचा, डी है। मतलब इसमें देखना अपने क्यू में क्या बचा। इसी तरह बी डैश निकाल लिया। इन दोनों की जब यूनियन करोगे ए डैश, क्योंकि आरएचएस में ये है ना कि इसकी जब ये स्टेप करोगे, इसका इसका यूनियन करो तो ए डी एफ आ गया। तो ये आपकी आरएचएस आ गई। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड होगा। इसी तरह आप सेकंड पार्ट प्रूव कर लोगे। इसी तरह आप सेकंड पार्ट प्रूव कर लोगे। लास्ट पार्ट में क्या है, ए बी सी हमें दिया गया है, ए बी सी, बी यूनियन सी, बी और सी, बी यूनियन सी करा तो ये आ गया। अब ए माइनस बी करना है आपने क्वेश्चन में। ए माइनस बी का मतलब ए में से बी वाले निकाल दो। तो ए ये कौन सा निकलेगा, 3 और 4 निकल गया, 1 भी निकल गया, तो अकेला 2 बचा। इसी तरह ए माइनस सी का मतलब है ए में से सी वाले निकाल दो। तो ए में सी वाले कौन कौन से आ रहे हैं, 3 और 4 आ रहे हैं, तो 1 2 बच गया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड निकालोगे, ए माइनस बी यूनियन सी, ए लिख लिया, बी यूनियन सी लिख लिया। तो 3 4 जो जो आ रहा है उसमें निकाल के क्या बचा, 2। इसी तरह आप आरएचएस निकालो, ए माइनस इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ए माइनस भी 2 है, ए माइनस सी भी 1/2 है। दोनों में कॉमन क्या है, 2 आ गया। तो दोनों साइडें आपकी बराबर है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो वी विल से दैट दिस विल बी प्रूव्ड। वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट साइड को आपने राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो स्टूडेंट प्लीज ध्यान से देखिए वीडियो और इसको कर करके देखिए। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव वर्मा।